Worksheet 2. Find the value of 6 upon 7 minus 5 upon 7. Here the denominators are same, so we will put the 7 here and 6 minus 5. Minus plus 6 plus 5 upon 7, 11 upon 7. 5 upon 24 minus 7 upon 36. LCM of 24 and 36 is 72. सो द एलसीएम को हम यहाँ नीचे लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, और 24 से 72 को डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, और 3 को इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। -7 इंटू यहाँ पे एक नंबर लगाना है आपने, जो कि 2 आया है यहाँ पे। कैसे आया है? 72 को 36 से डिवाइड करके 2 आ गया, यहाँ लिख देंगे। तो 5 3 ज़ा 15 और 7 2 ज़ा 14 अपॉन 72, दैट इज 1 अपॉन 72। थर्ड क्वेश्चन इज 9 upon 10 minus 7 upon -15. So this will give 9 upon 10 minus 7 upon 15. LCM of 10 and 15 is 30. So we'll put 30 here in the denominator. न्यूमरेटर में 9 इंटू 30 को एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यहाँ पे भी इस तरह -7 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर को, सॉरी एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 लिख देंगे। 27 माइनस 14 अपॉन 30। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 27 और 14 41 अपॉन 30। दिस विल बी आवर आंसर। -3 अपॉन 8 माइनस 6 अपॉन 20। एलसीएम ऑफ 8 and 20 इज 40। एलसीएम को नीचे लिख देंगे यहाँ डिनोमिनेटर में, और एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। पहले 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, उस 5 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर -6 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 40 को 20 से डिवाइड करेंगे, आएगा 2 -15 -12 अपॉन 40, दैट इज -15 माइनस प्लस 12 अपॉन 40 -3 अपॉन 40। दिस विल बी आवर आंसर। Subtract 5 by 9 from -7 by 9. -7 upon 9 minus 5 upon 9. This will give -7 minus 5 upon 9 because the denominator is same. This will be equal to -12 upon 9, और यहाँ पे हम इसका HCF लेंगे 12 और 9 का, आएगा 3 से डिवाइड करेंगे बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 4/3 -4/3। सेकेंड क्वेश्चन है -5 upon 7 फ्रॉम 0 माइनस 5 upon 7 माइनस प्लस 5/7 5/7 इज आवर आंसर। 5/11 फ्रॉम -8 upon 23, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। -8 upon 23 माइनस 5 upon 11। अब 23 जो एक प्राइम नंबर है और 11 भी एक प्राइम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, और सिंपल है बिल्कुल। -8 और ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 23 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी एक तरह से, और आ जाएगा -88 -150 अपॉन 253। तो इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, इकट्ठा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -203 अपॉन 253। फोर्थ क्वेश्चन -2 upon 9 फ्रॉम 7 upon 6। 7 upon 6 माइनस 2 upon 9। 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 18 डिनोमिनेटर में, और 7 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय कुछ यहाँ पे एक नंबर लगाएंगे। कैसे नंबर आएगा? एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 आ यहाँ पे आ जाएगा। -2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे करेंगे कि 9 से डिवाइड करेंगे 18 को,
डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 18 को, 2 आ जाएगा, 2 को यहाँ 2 लगा देंगे। 21 माइनस 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो इट विल बी इक्वल टू 25/18। The sum of two natural number is -5. If one of the number is 2/3, find the other. Sum of two rational number is -5. So sum of number is -5. One number is 2/3. Other निकालना है. Other number will be equal to sum of number minus one number. क्योंकि सम में से, टोटल में से ही अगर एक नंबर घटाएंगे तो दूसरा नंबर अपने आप आ जाएगा। तो -5/1 -2/3, दैट विल गिव 3 जो है उसका एलसीएम आ जाएगा, और इस 5 को 3 से और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। तो -5 × 3 -2 × 1, तो -15 और -2 हो जाएगा -17/3। What number should be added to -3/7 so as to get 1? तो 1 इज सम ऑफ नंबर्स, फ्रॉम 1 सम ऑफ नंबर गेट करना है ना, उसमें ऐड किया तो ये मिला। सम ऑफ टू नंबर इज 1 नंबर इज दिस, तो अदर इज सम ऑफ नंबर्स -1 नंबर, 1 -3/7। तो ये अब इसको 7 जो है इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि ये एलसीएम आएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई और 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 1 जा 7 और माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, तो 10/7 इज आवर आंसर। What number should be subtracted from -1 so as to get 5/3? तो यहाँ पे let us assume y be that number. y एक नंबर है, -1 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/3 आएगा। 1 में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/3 आएगा। y को आप इस तरफ ले जाइए और 5/3 को इस तरफ ले जाइए, आप इसको साइड चेंज कर दीजिए तो ये आ जाएगा। तो y क्या होगा, -1 -5/3, 1 के नीचे 1 लगा देंगे, 1 × 3 3 इधर 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 × 3 -5 × 1/3, -3 -5/3 -8/3, दिस विल बी आवर आंसर। सिंप्लीफाई माइनस, फर्स्ट क्वेश्चन है -4/5 -3/15 +7/20। सबसे पहले इसको यहाँ पे ऐड के रूप में लिख लिया है मैंने, और उसके बाद एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 20 इज 60, तो 60 विल बी हियर। अब ये जो डिनोमिनेटर्स हैं दिख रहे हैं आपको, इससे इसको 60 को डिवाइड करना है। जैसे 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का साइन है, -3 एज इट इज लिख दिया, फिर 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे 60 को, फिर आ जाएगा 4, तो -3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर +7 लिख देंगे और 60 को 20 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 3, तो मल्टीप्लाई 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 4 जार 48 -48 आ जाएगा, 3 4 जार 12, तो माइनस लगा हुआ है तो -12, और 3 7 जार 21/60, तो ये दोनों 60 हो जाएंगे, और +21/60, और ये हो जाएगा -39/60, हो जाएगा -13/20, तो -13/20 इज आवर आंसर। 6th का सेकंड क्वेश्चन है -5/13 -3/26 -9/-52। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, -5/13 प्लस माइनस प्लस प्लस 3/26 और माइनस प्लस +9/52। इन सब का जो एलसीएम आएगा वो 52 आएगा। 52 को 13 से डिवाइड करके आएगा 4, तो -5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 एज इट इज लिख दिया, ये वाला 3 यहाँ एज इट इज लिख दिया, और 26 से डिवाइड किया 52 को, तो 2 आया तो 2 लिख दिया मल्टीप्लाई, 52 से 52 को डिवाइड किया तो 1 आया तो 1 लिख दिया 9 के साथ, 9 × 1। अब -5 × 4 -20, 3 × 2 6, 9 × 1 9, तो ये 9 और 6 इकट्ठे हो गए तो ये 15 हो गए। अब ये कैंसिल होंगे एक दूसरे से, तो -5/52, दिस विल बी आवर आंसर। 7/24 थर्ड क्वेश्चन है, 7/24 + 5/12 -11/18, एलसीएम ऑफ 24, 12 एंड 18 इज इक्वल टू 72। 72 यहाँ लिख दिया,
7 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय, ये यहाँ तक लगा देंगे आप, और 72 को 24 से डिवाइड करेंगे, आएगा 3, 3 यहाँ लगा देंगे, फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाइए आप, 5 है तो 5 लगाइए, मल्टीप्लाई का निशान लगाइए, 12 से डिवाइड करेंगे 72 को, आएगा 6 लिख देंगे, -11 है, -11 लिख देंगे, और 72 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 लिख देंगे, 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 6 ज़ा 30 और -11 4 ज़ा 42। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इकट्ठा कर दिए, प्लस प्लस वाले इकट्ठे हो जाते हैं एकदम, 51 - 44, 51 में से 44 को सब्ट्रैक्ट किया, 7/72, दिस विल बी आवर आंसर। सिंप्लीफाई, -11/30 -8/15 प्लस 7/6 प्लस -2/5। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स इज 30 आ जाएगा, 30 एज इट इज लिख दिया, -11 ऐसे लिखा पहले न्यूमरेटर में जो था पहले वाले के, और इंटू 1, क्योंकि 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, -8 एज इट इज लिख दिया, और 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 लिख दिया, प्लस 7 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय लिख दिया, और 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, प्लस -2 लिख दिया, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 लिख दिया। अब इसको सोल्व करना है, -11 इंटू 1 -11, -8 इंटू 2 -16, 7 इंटू 5 35, -2 इंटू 6 -12। तो नेगेटिव वाले अलग अलग इकट्ठे कर दिए, इकट्ठा करने के बाद -39 आया, प्लस 35 और आ जाएगा -4/30, और इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो आएगा -2/15। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x - y एंड y - x फॉर x = 2/3 एंड y = 5/9, आर दे इक्वल। अब देखिए ये भी बिल्कुल वही कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन वाला है कि कॉम्पिटिटिव लॉ जो है सब्ट्रैक्शन में फॉलो होता है या नहीं होता है, इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि माइनस का निशान यहाँ लगा हुआ और इनको अदला बदली कर दी गई है। तो देखते हैं, लेट अस फर्स्ट फाइंड x - y। x - y हमने लिखा 2/3 - 5/9, 3 और 9 का जो एलसीएम 9 आएगा, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो ऊपर 2 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 को 9 से डिवाइड तो आएगा 1, 2 3 ज़ा 6 और 5 1 ज़ा 5, माइनस करेंगे तो 1/9। अब y - x निकालेंगे, 5/9 - 2/3, 9 एलसीएम, 9 इस 9 को इस 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 5 1 ज़ा 5, -2 मल्टीप्लाई बाय 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, आएगा 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, तो 5 - 6/9 दैट इज -1/9। नो दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल। तो ये कह रहा है कि भी नहीं, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि उसने पूछा था कि क्या ये इक्वल है, तो नहीं। फॉर x = 1/10, y = -3/5, z = 7/20, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन x - y ब्रैकेट में इन ब्रैकेट -z एंड x ब्रैकेट में y - z, आर दे इक्वल। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि भाई क्या ये एसोसिएटिव लॉ जो है फॉलो करता है सब्ट्रैक्शन। अगर तो ये इक्वल नहीं आएंगे तो फॉलो नहीं करता, अगर आएंगे तो फॉलो करता है। लेट अस फाइंड x - y - z फर्स्ट। हम इसकी जो है एक साइड हम ये निकाल लेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, x - y - z, तो 1/10 -3/5 -7/20। तो यहाँ 5 और 10 का जो अपने आप ही 10 आ जाएगा एलसीएम, तो 1 × 1, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, -3 इंटू 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ 2 लगाना है, बाकी एज इट इज। तो 1 - -6/10 -7/20, तो 1 + 6 7/10 -7/20, 7/10 -7/20, 7 × 2 हो जाएगा, क्योंकि 20 इसका एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, और 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 7 × 2 -7 × 1, तो 14 - 7/20 दैट इज इक्वल टू 7/20। 7/20 इज आवर आंसर, इसके अंदर आ जाएगा। नाउ x - y - z, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/10 -3/5 -7/20, एंड दिस विल गिव 1/10 -5 और 20 का एलसीएम 20,
तो आपको पता है -3 एज इट इज पहले लगाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, 20 को 5 से डिवाइड करिए, 4 आ गया, 4 यहाँ लिख दीजिए, -7 एज इट इज मल्टीप्लाई लिख दीजिए, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1/10 -12 हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इनकी -7 हो जाएगी तो -19/20। तो माइनस माइनस प्लस प्लस कर सकते हैं अगर यहाँ करना चाहें तो, और नहीं किया तो कोई बात नहीं। -20 1/1 इंटू 2 -19 इंटू 1, तो 2 + 19/20 दैट इज 21/20। 7/20 इज नॉट इक्वल टू 21/20। 7/20 इज नॉट इक्वल टू 21/20। दीज आर नॉट इक्वल, तो ये यहाँ पे इक्वल नहीं।